तो बिहार चुनावों में आरजेडी प्लस को 110 सीटें हासिल हुई हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 75 सीटें आरजेडी को मिली हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर से। भास्कर, पहले तो तस्वीरें दिखाइए तेजस्वी के घर के बाहर की। जाहिर सी बात है मायूसी होगी थोड़ी, लेकिन इसके अलावा क्या अभी तक तेजस्वी की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? और बिहार के चुनाव में और देखिए तस्वीर साफ है, जिस तरह का परिणाम आया है, निराशा है कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी। ये मेन एंट्रेंस है घर का जो बंद है, बाहर से किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मी हैं और बाहर कुछ कार्यकर्ता हैं जो पटना, दानापुर इस आसपास के कार्यकर्ता हैं और ये लोग निराश हैं। इनका ये कहना है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, 110 के बाद से इनका आंकड़ा बढ़ा नहीं, इस बात को लेकर ये लोग परेशान हैं। जहां तक तेजस्वी यादव के औपचारिक रूप से कुछ बयान की बात है, तो अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कल जिस तरह से 5 बजे के बाद से एक लाइन तय की गई थी आरजेडी के द्वारा, उस लाइन पे ही जो कुछ भी बयान आएगा तेजस्वी यादव का या कि मीडिया के सामने आएंगे तो वो होगा। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार, प्रशासन, शासन और यहाँ तक कि ईवीएम और इन सब तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी। हालांकि कोई मतलब नहीं है अब इसका। कार्यकर्ता जो हैं कुछ उनमें परेशानी है, इनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मुनेर विधानसभा से। क्या आप हार स्वीकार कर रहे हैं? हम लोग तो कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हार स्वीकार किया दे सब बेईमानी किया 20 को सीट पर। कौन बेईमानी? आप यकीन मानिए कौन? मैंने पहले मेरी जवाब तो सुन ले आप पहले। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि मनोज झा जी हार नहीं हुई। अबू दुजाना मेरे क्लासमेट हुए। ऐसे परिणाम क्या आपको? क्या सर? ऐसे अभी हमारी जीत हो रही है ना, जीत नहीं हमारी नहीं ऐसी उम्मीद कुछ नहीं थी। एकदम क्लियर फिगर आना चाहिए था, पूर्ण बहुमत में आना चाहिए था आरजेडी को, एमजीबी को, महागठबंधन को पूर्ण बहुमत। ये बताइए कि ईवीएम पे सवाल या कि धांधली का आरोप किस बिना पे आप लोग लगा रहे हैं? चुनाव आयोग ने कहा कि सब कुछ निष्पक्ष हुआ। देखिए सर, ऐसा है जो ईवीएम पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अभी ईवीएम में एक एक नंबर की दो ईवीएम पकड़ी गई हैं और कभी भी हम मोबाइल को देखते हैं तो एक बटन दबाते तो दूसरा दब जाता है। जब इतनी देखिए ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत पुराने हैं और यहाँ तक कि कल के बाद से जो कुछ भी हुआ है वो एक लाइन तय कर ली गई कि बेईमानी हुई है। किस स्तर पे बेईमानी हुई है ये नहीं पता इनको, लेकिन हाँ, हार का आप निराशा कह सकते हैं, हताशा कह सकते हैं, वो कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बिल्कुल हार का ठीक रहा। जिस तरह से ईवीएम पे फोड़ा जाता है या कोई ना कोई ऐसे कारण बताए जाते हैं जिनसे अपने अंदर झांकने में शायद दिक्कत होती इन पार्टियों को, इसीलिए इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जाता है। देखना होगा कि जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं आधिकारिक तौर पर इस हार को लेकर। ओवैसी ने महागठबंधन के वोटों में कैसे लगाई सेंध, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।